अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट ईयर क्लास लेकर आया हूँ फिजिक्स का, और हम लोग इसके एमसीक्यूज हल करेंगे बच्चों। और वीडियो को गौर से देखिएगा, मैं आपको रीजंस भी बताता हुआ जाऊँगा साथ साथ। और अगर आपको इस पर स्क्रीन समझ में ना आए ठीक तरीके से तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एमसीक्यूज सेंड कर दूंगा। इसके अलावा मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी दूंगा, अगर आप लोगों को भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। एमसीक्यूज नंबर 1 है बच्चों, जिसमें हमें डायमेंशन दिए है L पावर -3 T पावर 0, और वो कहता है कि बताइए किसकी डायमेंशन है। तो बेटा T तो 0 है, यानी कि M से मुराद किलोग्राम पर क्यूबिक मीटर। बेटा ये हमारे पास मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है और ये डेंसिटी की डायमेंशन है, लिहाजा इसका जो ऑप्शन है बी करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 2, वेक्टर इन द स्पेस कंटेंट्स डैश कंपोनेंट्स। बच्चों ये 3 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में मैंने वीडियो भी इसकी एक अपलोड की हुई है, आप वहां भी देख लीजिएगा। और जब भी स्पेस में एक वेक्टर होता है तो बेटा फिर उसके 3 कंपोनेंट्स होते हैं। ये कहता है कि एमसीक्यूज नंबर 3 में कि A क्रॉस B लाइज इन द पॉजिटिव वाई एक्सिस। बेटा अगर A क्रॉस B का रिजल्टेंट वाई एक्सिस पर मौजूद है तो फिर याद रखिएगा A क्रॉस B कंटेंट्स 2 अदर एक्सिस। तो बच्चों जिसमें पहले में x और y आया हुआ है तो y नहीं हो सकता, दूसरे में x और z आया हुआ है, तीसरे में y एंड z आया हुआ है, तो बेटा इसमें से होगा b, x एंड z। जो दूसरे जो 2 एक्सिस रह जाते हैं बेटा तो उस पर वो दोनों कंटेंट्स होते हैं वेक्टर्स, और उनका रिजल्टेंट हमेशा 3rd एक्सिस में आ रहा है। बेटा एमसीक्यूज नंबर 4 में कहता है कि मैग्नीट्यूड बताओ I डॉट ब्रैकेट में है J क्रॉस K। बेटा J क्रॉस K बराबर होता है I के, I J के, तो J के बराबर होता है J क्रॉस के बराबर होता है I के, I आ जाएगा, और I डॉट I बेटा बराबर होता है 1 के, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट के अंदर जब पैरेलल हो तो जवाब 1 आता है, लिहाजा इसका ऑप्शन बी ठीक है। 5वें में कहता है कि इफ नो अनबैलेंस फोर्स, यानी कि फोर्स अनबैलेंस नहीं है बल्कि वो बैलेंस है और किसी एक बॉडी पर अप्लाई होती है तो क्या होता है। बेटा इट रिमेन एट रेस्ट, हो सकता है कि रेस्ट में रह जाए। मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, ये भी हो सकता है बच्चों। नो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, वाकई बेटा कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा, लिहाजा इसका जवाब होगा ऑल ऑफ देम, ऑप्शन नंबर डी। 6 में कहता है कि फोर्स बेटा हमें दी है 10 पावर 8 डाइन्स, तो बताइए कि इसमें न्यूटन्स कितने होंगे। बेटा याद रखिएगा 1 न्यूटन बराबर होता है 10 पावर 5 डाइन के, तो फिर 1 डाइन बराबर किसके होगा बेटा 10 पावर -5 न्यूटन के। अगर आप 10 पावर 8 डाइन्स में डाइन हटाकर न्यूटन में पुट करेंगे तो बेटा यहाँ पर 10 पावर -5 आ जाएगा, और 8 - 5 जवाब आएगा 10 पावर 3, यानी कि 1000 न्यूटन्स होंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 7 में चलते हैं बेटा। द बॉल इनसाइड डाउन, द बॉल स्लाइड्स डाउन विद एक्सेलरेशन 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऑन द इंक्लाइंड प्लेन, एंगल विल बी डैश। बेटा याद रखिएगा कि हमारे पास फार्मूला है A = G sin थीटा। अगर आपको एक्सेलरेशन दिया है 4.9 तो G बराबर होगा 9.8 के, तो 9.8 मल्टीप्लाई में साइन थीटा के साथ वहां जाके डिवाइड करेगा। 4.9 को जब 9.8 डिवाइड करेगा तो बच्चों 1/2 जवाब आएगा। साइन पॉजिटिव है, वहां जाएगा तो इनवर्स हो जाएगा, साइन इनवर्स 1/2 30 के बराबर होता है, लिहाजा इसका जवाब होगा C 30। 8 में कहता है द वेलोसिटी ऑफ अ 32 फुट पर सेकंड इज इक्वल टू डैश। बेटा याद रखिएगा कि 1 मीटर के अंदर तकरीबन 3 फुट और सम इंचेस होते हैं, तो बच्चों अब आपके पास यहाँ पर है 32 फुट पर सेकंड। अब फुट को अगर आपने मीटर में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो तकरीबन 10 के बराबर इसका जवाब आएगा, लिहाजा इसका जवाब है C 10 मीटर पर सेकंड। 9 में कहता है बच्चों कि 2 लॉन्ग जंपर्स हैव द सेम वेलोसिटीज बट द वन हैज डैश एंगल विल जंप मोर। बेटा एक के पास एंगल कितना होना चाहिए कि वो ज्यादा दूर तक जंप लगा सके, तो बेटा वो मैक्सिमम एंगल होता है 45, तो लिहाजा इसका ऑप्शन है C 45 एंगल। एवरेज डेंसिटी ऑफ अर्थ, बच्चों जमीन की औसतन जो कसाफत है यानी कि डेंसिटी है वो तकरीबन 5.5 × 10³ क्यूबिक पर मीटर है, किलोग्राम क्यूबिक मीटर है। 11 में कहता है द डायमेंशन ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन की का यूनिट होता है रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों रेडियन जो है वो सप्लीमेंट्री एंगल है जिसकी डायमेंशन नहीं होती, तो बेटा सिर्फ रह जाता है पर सेकंड स्क्वायर, तो लिहाजा इसकी जो डायमेंशन है बेटा वो होगी T पावर -2। तो बेटा आपने ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें M भी 0 हो, L भी 0 हो, T पावर -2 हो, तो लिहाजा वो C है, तो इसका ऑप्शन C ठीक है। 12 में कहता है कि 2 रेडियंस इज इक्वल टू डैश। बेटा 1 रेडियन 57.3 डिग्री होता है,
तो 2 रेडियन आप 57 को मल्टीप्लाई बाय 2 से कर दें तो बेटा जवाब 114.6 डिग्री आ जाएगा, लिहाजा इसका ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद 13 में कहता है कि 2/3 पाई रेडियन है, बताएं डिग्री कितनी होगी। तो बेटा पाई अगर आप हटाते हैं तो उसकी जगह 180 आ जाता है, 3 180 को डिवाइड करेगा 60 जवाब आएगा, 60 को ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें 120 यानी 120 डिग्री, यानी सी इसका जवाब है। 14 में कहता है द वर्क डन बाय द सेंट्रीपिटल फोर्स। बेटा सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ परपेंडिकुलर होती है, लिहाजा इसमें जो आपका जवाब है बच्चों वो 0 होगा। 15 एमसीक्यूज में कहता है कि विच कंपोनेंट वेलोसिटी डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बच्चों इसका जवाब होगा हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है बेटा वो चेंज नहीं होती ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन, वो कांस्टेंट रहती है। एमसीक्यूज नंबर 16 पर चलते हैं बच्चों। 8 विच एंगल V0x इज इक्वल टू V0y। बच्चों याद रखिएगा V0x बराबर V0 cos थीटा के होता है और V0y बराबर V0 sin थीटा के होता है। बच्चों अगर आप V0 को वहां भेजते हैं बेटा और cos को यहाँ भेज देते हैं साइन की तरफ, तो साइन अपॉन cos हो जाएगा। तो बेटा साइन अपॉन cos बराबर tan के होता है, tan को आप 1 की साइड भेजेंगे तो tan इनवर्स 1 बराबर 45 के होता है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। इसके बाद बच्चों चलते हैं 17 पर, जहां पर कहा है कि ml² T⁻⁻2 आर द डायमेंशन ऑफ डैश। बेटा देखें ml T⁻⁻2 बराबर होती है फोर्स के। अब l हमारे पास 2 दफा है तो दूसरा l डिस्प्लेसमेंट में चला जाएगा, तो फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट वर्क और टॉर्क के होता है। तो यहाँ वर्क तो है नहीं बच्चों, तो लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है, टॉर्क। एमसीक्यूज नंबर 18 पर चलते हैं कि आपका टोटल टॉर्क 0 कब होता है, ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में या रोटेशनल इक्विलिब्रियम में या कंप्लीट इक्विलिब्रियम या नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका जवाब होगा बी, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में। इसके बाद बच्चों हम लोग एमसीक्यूज नंबर 19 पर चलते हैं। 19 में कहता है इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ अ मास एंड डिस्टेंस इज सेम। बच्चों अगर मैग्नीट्यूड ऑफ मास और डिस्टेंस अगर सेम हो जाए तो आप वहां पे कोई भी वैल्यू पुट कर लें मास में और डिस्टेंस में, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और आपकी टोटल फोर्स बराबर ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी जी की आ जाएगी। इसका ऑप्शन है सी ठीक है। एमसीक्यूज नंबर 20 पर चलते हैं बच्चों। द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन इज, बेटा एक्सेलरेशन का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस हिसाब से हो जाएगी बेटा l T⁻⁻2 और m है ही नहीं तो m0 हो जाएगा, तो m0 l T⁻⁻2 बराबर, ये बेटा हमारा ऑप्शन बी ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं 21 पर कि वैल्यू ऑफ अ जी ऑन द सरफेस ऑफ मून, जमीन पर चांद पर जाकर कितनी ग्रेविटी रह जाती है। तो बेटा तकरीबन 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर रह जाती है, इसका ऑप्शन नंबर बी ठीक है। 22 पर कहता है कि एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी इज यूनिफॉर्म, देन व्हाट इज द रॉन्ग ऑफ द फॉलोइंग। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होना यानी इक्वल वेलोसिटी में चेंज आना इन द इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वेलोसिटी में चेंज आना जरूरी है। अब इसमें देखें बेटा हमारे पास स्पीड का यूनिफॉर्म होना यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है, बी में कहता है डायरेक्शन यूनिफॉर्म होना यानी स्पीड चेंज हो रही है, सी में कह रहा है वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना, जो कि बात गलत है। वेलोसिटी यूनिफॉर्म होना बच्चों यानी कि आपका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट हो जाना और आपकी डायरेक्शन भी, जो कि बात गलत है, लिहाजा ऑप्शन नंबर सी है इसका। 23 पे कहता है द नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव होती है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 24 में व्हेन द स्पीड ऑफ अ बॉडी रिड्यूस 2 टाइम्स, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी रह जाएगी। काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के, अगर आप v की जगह बेटा 2 पुट करेंगे तो 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी आपकी काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बच्चों। तो इसका ऑप्शन जवाब जो है वो है सी, 4 टाइम्स रिड्यूस, या यूं कह लें कि बिकम्स द 1/4, तो डी हो जाएगा इसके हिसाब से। उसके बाद 25 पर चलते हैं कि विच कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ द सेम फ्रीक्वेंसी। अगर बेटा फ्रीक्वेंसी आपकी सेम है लेकिन आपके डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो बेटा ये हमारी क्वालिटी में आता है। इस पर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है बच्चों, तो आप वो देख लीजिएगा जिसमें मैंने पिच, लाउडनेस और क्वालिटी को डिस्कस किया है, लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर ए ठीक है। 26 में कहता है टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम प्लेनेट वेयर जी इज 39.2 मीटर पर सेकेंड। बेटा अगर जी जो है हमारा जितना बढ़ता जाएगा बेटा हमारा टाइम पीरियड उतना कम होता जाएगा, तो लिहाजा हाफ टाइम पीरियड रह जाएगा हमारा, इस हिसाब से ए ऑप्शन है। 27 में एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बेटा वो एम्पेयर होता है बच्चों, तो ऑप्शन सी है। 28 में है कि विच इज ओनली वेक्टर अमंग द फॉलोइंग। बेटा डिस्टेंस, स्पीड एंड वर्क और फोर्स में हमारा फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, लिहाजा बी ऑप्शन ठीक है। इसके बाद 29 है बच्चों डॉट प्रोडक्ट वेक्टर्स इज 0। बेटा डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होती है परपेंडिकुलर अगर हो जाए, यानी 90 का एंगल हो, तो लिहाजा ए ऑप्शन इसका ठीक है।
30 पर बच्चों ये कहता है एट विच एंगल ऑफ द फॉलोइंग मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट अपॉन अ फ्रिक्शन लेस इंक्लाइंड सरफेस इज मैक्सिमम। बेटा याद रखिएगा, इंक्लाइंड पर जितना बड़ा एंगल होगा 90 से 90 तक, तो उतना ही हमारे पास मोशन स्पीड में जाएगा। तो इनमें जो सबसे बड़ा एंगल है वो 60 है, तो लिहाजा इसका ऑप्शन डी होगा। 31 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन। बेटा प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमारी इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, क्योंकि वो बराबर होती है v नॉट cos थीटा, जहां पे टाइम का कोई जिक्र नहीं आ रहा होता। 32 में रेडियन इन द एसआई यूनिट, रेडियन इज द एसआई यूनिट ऑफ डैश। बेटा रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का है, तो इसका ऑप्शन होगा सी। 33 में कहता है टॉर्क प्रोड्यूस इज इन द ऑब्जेक्ट। बेटा याद रखिएगा, टॉर्क हमेशा घूमने वाली बॉडीज में पैदा होता है, तो रोटेशन मोशन होगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर बी है। 34 है इफ द नो लीनियर एंगुलर और एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस, कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिस पर आपका एंगुलर और लीनियर दोनों ही एक्सेलरेशन पैदा नहीं होते हो। तो बेटा फिर वो हमारे पास ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम हुआ तो वहां पर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन पैदा हो सकता है, लिहाजा इसका बी होगा। एवरेज मास ऑफ अर्थ, बेटा जमीन की औसत कमियत कितनी है बेटा, तो वो हमारे पास है 5.98 इंटू 10⁻24 kg या 6 इंटू 10⁻24 kg, तो इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक है। 36 में कहता है वैल्यू ऑफ अ जी एट द डेप्थ रेडियस के बराबर। बेटा अगर रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर डेप्थ में अगर ग्रेविटी चली जाए तो समझो सेंटर में हम पहुंच गए, और सेंटर में हमारी ग्रेविटी 0 होती है, तो लिहाजा इसका ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 37 में पावर इज द डैश प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड वेलोसिटी। बेटा वो डॉट प्रोडक्ट होता है, लिहाजा ए ऑप्शन ठीक है। 38 में कहता है डैश इज द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन इन द सिंपल हार्मोनिक मोशन, एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डैश। बेटा वैसे तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स भी होता है, लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन होती है कि उसमें एक्सेलरेशन मस्ट बी इक्वल टू द नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट जवाब होगा इसका। उसके बाद है बेटा 39 द साउंड ऑफ द इंटेंसिटी 10 वाट पर मीटर स्क्वायर हैज द इंटेंसिटी लेवल। बेटा ये आपकी 50 डेसिबल हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ अ सेकंड पेंडुलम, बेटा हमेशा फ्रीक्वेंसी हाफ हो जाती है, लिहाजा 0.5 हर्ट्ज हो जाएगी या 1/2 हर्ट्ज हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास है 41 में कहता है द डिस्टेंस थ्रू विच मूवेबल मिरर माइकलसन्स इंटरफेरोमीटर ऑलवेज मूव। बेटा ये होता है λ/4 हम मूव कराते हैं। 42 में कहता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एविडेंस ऑफ डैश। बेटा ये हमारे पास हमेशा इंटरफेरेंस के लिए पढ़ते हैं हम लोग, तो इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं बेटा लास्ट एमसीक्यूज की तरफ। द यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ अ लेंस। बेटा यूनिट ऑफ अ पावर ऑफ लेंस हमेशा डायोप्टर होता है बच्चों। और इसके साथ ही बेटा वीडियो खत्म करते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।